अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज 6.8 और चैप्टर 6 तो ये हमने स्टार्ट किया हुआ है और जिसकी एक्सरसाइज हम 6.8 कर रहे हैं चैप्टर 6 की और क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है 6.8 के अंदर हमने पढ़ा है, सॉल्व किया है, तीन फार्मूले हैं टोटल, एक दो फाइनाइट के हैं और एक इनफाइनाइट का है। जो फाइनाइट के हैं उसमें नंबर ऑफ टर्म n होंगी यानी फाइनाइट होंगी और उसका फार्मूला जो हमारे पास होगा वो r बार लेस देन 1 और r बार ग्रेटर देन 1 होगा। यानी जो हम रेशो निकालेंगे r निकालेंगे, r क्या होता है, रेशो होती है। जिस तरह हम कॉमन डिफरेंस लेते थे एपी के अंदर, इस तरह जीपी के अंदर हम रेशो लेते हैं और उसमें हम क्या करते थे एपी के अंदर कि नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता था। अब रेशो में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे, फर्स्ट टर्म पे जो उसके पीछे वाले टर्म होते हैं उस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशो आ जाती है। अब जो रेशो आती है वो आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर होगा। अगर r मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है फिर r पहले आ जाएगा, a1 into r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 आ जाएगा। और अगर हमारे पास इनफिनाइट है तो इनफिनाइट के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है कन्वर्जेंट सीरीज का, वो है r मॉड लेस देन 1 s इनफिनिटी a1 और 1 माइनस r के। बाकी जितनी भी r की वैल्यू होगी उसके लिए सीरीज जो होगी डाइवर्जेंट होगी, चाहे r मॉड इक्वल टू 0 है तब भी सीरीज डाइवर्जेंट है, r मॉड ग्रेटर देन 1 है तब भी सीरीज डाइवर्जेंट है, r मॉड इक्वल टू माइनस 1 है तब भी सीरीज डाइवर्जेंट है, r मॉड इक्वल टू 1 है तब भी सीरीज डाइवर्जेंट है। सिर्फ कन्वर्जेंट उसी सूरत में होगी जब r मॉड की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तब हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा s इनफिनिटी a1 और 1 माइनस r के। बाकी कंडीशन में क्या होगा, बाकी कंडीशन में डाइवर्जेंट होगा। जब फाइनाइट में है उसके दो फार्मूले हैं, r बार लेस देन 1, r बार ग्रेटर देन 1। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके लिए फिर हम अब सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। हमारे पास है, अब a1 जो है फर्स्ट टर्म जो है 2 है तो आप लिखेंगे a1 हमारे पास 2 हो गया। जब इसकी रेशो निकालेंगे r निकालेंगे, r हमारे पास क्या होगा, r हमारे पास होगा r इज इक्वल टू, अब इस टर्म को यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आएगी, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गया। अब r की वैल्यू देखिए 1 में से कोई चीज आयोटा की वैल्यू माइनस हो रही है, इसका मतलब है 1 लेस देन है तो 1 ओवर 2 यूं समझ लें कि अगर आयोटा की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी है तो ऐसी वैल्यू जो है वो क्या होगी, r की वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी। इस कंडीशन में r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या होगी, तब हमारे पास हम कंडीशन जो यूज करेंगे वो हमारे पास क्या कंडीशन यूज करेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है 8 टर्म, तो ये हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू 8 है, यानी हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 8 है। अब देखें a1 2 आ गया, r हमारे पास 1 माइनस आयोटा और 2 आ गया और n जो है हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब अप्लाई करते हैं फार्मूला। जब r मॉड जो है लेस देन 1 है तो इसका मतलब है फिर हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा, अब फार्मूले मैंने अभी बताया था कि हमारे पास क्या होंगे, दो फार्मूले होंगे Sn, जब Sn इज इक्वल टू a1 1 क्योंकि r मॉड लेस देन 1 है तो ये कंडीशन है, r मॉड लेस देन 1 है तब जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r के, ये यूज होगा। अगर r मॉड ग्रेटर देन 1 होता तो r पहले आ जाता, 1 बाद में आ जाता। अगर लेस देन 1 है तो 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r के, ये चीज आपके पास आ जाएगी।
अब इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू सारे पुट करेंगे। जब ये वैल्यू सारे पुट करेंगे तो n की जगह पे क्या है, वैल्यू 8 है, तो n की जगह पे आप पुट करें S8 इज इक्वल टू A1 हमारे पास 2 है, 1 माइनस R हमारे पास है 1 माइनस आयोटा ओवर 2 और इसकी पावर n हमारे पास 8 है, ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस R की वैल्यू वही है 1 माइनस आयोटा बाय 2, तो इसकी जगह हम ले देंगे 1 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 के। तो हमने क्या किया है, इस फार्मूले में जो जो ये वैल्यू हमें गिवन थी वही वैल्यू इसके अंदर हमने पुट कर दी है। A1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है और R की जगह R की वैल्यू हमने पुट कर दी है और 1 वैसे R की जगह पे हमने R की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सिंपलीफाई करते हैं। S8 इज इक्वल टू 2 वैसे आ गया, इन दोनों का एलसीएम लें, यूं से मिला 2 की पावर 8, तो 1 के साथ 2 की पावर क्या आ जाएगा 8 माइनस ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 8 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका साथ एलसीएम ले लिया है तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 माइनस इनटू 1 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 के, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से ये चीज आ जाएगी और इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास ये कंडीशन बनेगी और इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आगे बनेगी। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, तो इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं S8 इज इक्वल टू, अब एक 2 इधर से कट कर दें, ये जो 2 है ये 2 या फिर इस 2 को ऊपर लिए हैं रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऊपर 2 जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई सिंपलीफाई कर देते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं या इस तरह भी कर सकते हो, ये 2 जो है इस 2 की पावर 8 में से चला जाएगा, ये जो 2 है इसमें इसकी पावर 1 है तो ये 2 की पावर 1 2 की पावर 8 में से चला गया, बाकी बच जाएगा 2 की पावर 7, फिर इस 2 को उल्टाएंगे तो फिर बच जाएगा 2 की पावर 6, यानी ये दोनों 2 काट के यहाँ 2 की पावर 6 बचेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं, अच्छा अब ये जो 2 की पावर 8 है, 2 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 256, तो ये हमारे पास बन जाएगा 256, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया इस 2 की पावर 8 के साथ, तो बाकी यहां पे बचेगा 2 की पावर 6 और ये जो टर्म लिखी हुई है 1 माइनस आयोटा की पावर 8, इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर होल की पावर 4, क्यों, क्योंकि 8 है ना, 8 डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, आप उसको स्क्वायर में लिख के ऊपर होल 4 कर देते हैं, स्क्वायर ओपन करके फिर उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। अब ऐसे ही हमारे पास नीचे है डिवीजन में 2 की पावर 6 बच गया और इसके साथ जो टर्म बची हुई है डॉट, ये जो नीचे टर्म बची है इसको ले सकते हैं 1 और 2, अब 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी ये 2 ऊपर चला गया 4 हुआ वो इससे कट हो गया, बाकी ये वाला 2 बचा उसको मैंने साइड पे लिखा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए इसमें मैं इसको लिख रहा हूं तो हमारे पास बन गया S8, ये आ गया S8 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 256 माइनस, अब देखिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। आपको पता है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये चीज आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ये कट हो जाएगा -2 आयोटा और इसकी पावर 4 और पावर जो 4 है और इसका अंश ये आ गया और ऊपर पावर क्या है 4 है जो उसकी पावर है, तो उसको हम लिख सकते हैं मजीद इसी को जब सॉल्व करोगे इसी ये जो चलो मैं डायरेक्टली लिखता, मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो इसका आंसर आया -2 आयोटा और इसकी पावर 4, यानी ये जो स्क्वायर था ना, ये जो स्क्वायर था इसको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर ये आया
और इसको मैंने ऐसे लिखा -2 आयोटा की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 64, यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 64 और ये आपके पास आ गया डॉट 1 ओवर 2 में से 1 गया 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा के। अब इसको मजीद लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया S8 इज इक्वल टू 256 माइनस, आप देखिए इसी को, ये जो 2 की पावर आयोटा है इसकी पावर 4 आई है, वो जो वहां पावर 4 आई हुई है, यानी ये तो हमारे पास बेसिकली ये आ गया -2 आयोटा। अब -2 आयोटा की पावर 4, जब इसको माइनस खत्म हो जाएगा पावर 4 है तो ये क्या आ जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर। अब देखो आयोटा का पावर 4, आयोटा की पावर 4 का मतलब है आयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 16 माइनस 1 इसका स्क्वायर, इसका मतलब है ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 16 और डिवाइडिंग बाय 64 और डॉट 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बाई में ना आयोटा नहीं आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है कि बाई में बट्टे में आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर बाई में आयोटा आ गया है तो उसको हमने खत्म करना होता है। अब इसका मतलब इसको हम कंजुगेट करेंगे, यानी 1 प्लस आयोटा है 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम डिवाइड भी करेंगे। अब मैं इसको डीएस में लिख रहा हूं S8 इज इक्वल टू 256 में से 16 चला गया, 256 में से जब आप 16 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 240 ओवर 64 डॉट 1 ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इसके साथ, ये हमारे पास आ गया। अब इसको कट करते हैं, अगर हम इसको 4 पे कट करें 8 पे तो क्या आ जाएगा 3 0 और ये 8 आ जाएगा। फिर मजीद अगर इसको हम कट करते हैं 2 पे कट कर देते हैं, 2 पे कट करेंगे 15 और ये आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास S8 आ गया 15 ओवर 4 और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस b a माइनस b, जिसका रिजल्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है नीचे जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का, तो वो बेसिकली आपके पास ऐसे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको डिफरेंस आप लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 15 और यहां से आ जाएगा, चलो मैं इसको डायरेक्टली लिखता 15 ओवर 4 1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 के, ये 2 आ जाएगा, मतलब -1 प्लस 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस का 2 आ जाएगा। और फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं, S8 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 15 ओवर 8 1 माइनस आयोटा, तो ये दिया फिर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था इसको सॉल्व करने की टेक्निक, सॉल्व करने का मेथड कि इसको हम किस तरह कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास था सम दी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कि अगर हमने सम सीरीज का सम फाइंड करना हो जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो उसमें हम किस तरीके से कैसे इस पे अप्लाई करेंगे और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।